कहानी में अब तक आपने देखा हैरी जो कि बेबो का शुगर डैडी होता है, अब वो उसका ससुर बन जाता है। इसके बावजूद दोनों बेशर्मी की हद पार कर देते हैं और जब घर में कोई भी नहीं होता तो रासलीला रचते हैं। ऐसी एक दिन जब ऋतिक ऑफिस चला जाता है तब दोनों बेडरूम में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी ऋतिक किसी काम से घर आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में कमरे में पाता है, जिसके बाद दोनों ऋतिक के सामने बहाने बनाकर बच जाते हैं। ऐसी एक दिन जब ऋतिक ऑफिस चला जाता है। ओह माय गॉड हैरी बेबी, आज तो हम बच गए। पता नहीं आगे क्या होगा। बेबो माय लव माय जान माय डार्लिंग, तुम टेंशन क्यों लेती हो? आगे कुछ नहीं होगा। अब तक तो बस दिन मेरा था, अब तो रातें भी मेरी होंगी। दैट नॉटी। मैं तो बहुत नोटी हूँ। वो गाना है ना, उम्र है 55 की मगर दिल है 55 का। इसके बाद हैरी बेबी को गोद में उठा लेता है और दोनों एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब हो जाते हैं। वही शाम में डिनर के वक्त, बेटा ऋतिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ पापा, बोलो। बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, देखना घुटनों में भी दर्द रहता है। अब बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स और बिजनेस को हैंडल करना। मैं सोच रहा था यहाँ के ऑफिस तो रिमोट कंट्रोल पर हैंडल हो जाएंगे, बाकी फॉरेन के क्लाइंट से काम कर तू हैंडल कर ले। ठीक है पापा। बेबो चलो तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, इसी बहाने हम दोनों भी हनीमून मना लेंगे डार्लिंग। अरे बेबो चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मतलब? ससुर जी का मतलब है अगर मैं चली गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा? बाकी आप वीकेंड पर तो आओगे ना? हाँ कोई ना, वैसे भी काम करूंगा तो हमारे ही फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। फिर सभी डिनर करने में लग जाते हैं। मन तो कर रहा है कि डिनर में अपनी जान को खा जाऊं। क्या मान लग रही है? बुड्ढा कहीं का, खुद की ठरक मिटाने के लिए मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। बट करूँ भी तो क्या? अगर इसके साथ नहीं रही तो इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन कैसे बनूंगी? वही कुछ ही दिनों में ऋतिक अपने पिता का सारा काम संभाल लेता है। अब उसे काम के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ता है और बीवी के लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता। वहीं हैरी इस मौके का अच्छे से फायदा उठाता है, बेबो के साथ डेट पर जाता है, पार्टी करता है, होटल्स में लेके जाता है। दोनों पूल पार्टी करते हैं और ऐसे ही दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। बदले में बेबो अपने शुगर डैडी को जितना लूट सकती है उतना लूटती है। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती है, हीरे की अंगूठी लेती है और करोड़ों रुपए बैंक में ट्रांसफर करवा लेती है। इसी चक्कर में अब बूढ़ा शुगर डैडी जवान बनने की कोशिश में लग जाता है। कभी हेयर कलर करवाता है तो कभी टैटू बनवाता है और बेबो को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन ऋतिक घर आता है। बेबो ये पापा को क्या हो गया है? ये हेयर कलर और टैटू, अरे कोई लड़की वड़की पसंद आ गई है क्या उन्हें? अरे अरे कैसी बातें करते हो? पापा बुढ़े हो गए हैं। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ। फिर जैसे ही ऋतिक अलमारी खोलता है तो अलमारी से ढेर सारे गिफ्ट्स गिरते हैं। ये किसने दिया बेबो? अरे ये तो मेरे फ्रेंड्स देते रहते हैं। आप भी क्या इस सब में लगे हो? इतने दिन बाद आए हो मेरे राजा, अपनी रानी से प्यार भी नहीं करोगे क्या? इस तरह दोनों क्लोज हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ऋतिक काम के लिए फॉरेन चला जाता है। फिर एक दिन बेबो की सहेली रीटा घर आती है। अरे वाह क्या मस्त माल है। हैरी बेबी लार मत टपकाओ, मैं काफी नहीं हूँ क्या? अरे तुम तो मेरी डार्लिंग हो। शैतान कहीं के, मैं आती हूँ रीमा से बात करके। इसके बाद दोनों सहेलियां कमरे में बैठ के बातें करने लगती हैं। और बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरा शुगर डैडी यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार शादी के बाद ही पता चला मुझे यही मेरा ससुर है। खैर मुझे तो लाइफ में मजा ही आ गया। एक तरफ अमीर ससुराल, दूसरी तरफ शुगर डैडी का प्यार और पैसा भी। तू पागल है? अबे जब ऑलरेडी उस बुढ़े का सब कुछ उसके मरने के बाद तेरा और तेरे पति का है, तो तू फालतू में उस बुढ़े पर अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? ऊपर से पति को दूर रखकर उसकी जवानी बर्बाद कर रही है, सो अलग। हाँ मैं तो तेरी दोस्त हूँ इसलिए कह रही हूँ, बुढ़े को साइड कर बेब, वैसे भी वो रहे ना रहे सब तेरा ही तो है। तू बिल्कुल सही कह रही है, अब कुछ तो करना ही होगा पिया मिलन के लिए,
वरना ऐसे ही जवानी बर्बाद हो जाएगी। फिर बेबो के मन में अब खुराफात सूझने लगती है। क्या सच में बेबो शुगर डैडी को छोड़ देगी या प्रॉपर्टी के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी? ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आखिर क्या होगा आगे, देखने के लिए वेट फॉर पार्ट 3।